नमस्कार दोस्तों, रोशन टेल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण से संबंधित कुछ अन्य तथ्य पे। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण, यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों से सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीति सार आदि विषयों के वर्ण के साथ मृत जीवन के अंतिम समय में किए जाने वाला कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन भी इसका मुख्य विषय है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। अतः यह वैष्णव पुराण गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्ण ठीक उसी प्रकार यहाँ प्राप्त होता है जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और बराह आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होता है, उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति का विस्तृत वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में उपलब्ध पांडुलिपियों में लगभग 8,000 श्लोक ही मिलते हैं। गरुड़ पुराण के 2 भाग हैं, पूर्वखंड तथा उत्तरखंड। पूर्वखंड में 229 अध्याय हैं। कुछ पांडुलिपियों में 240 से 243 तक अध्याय मिलते हैं। उत्तरखंड में अलग अलग पांडुलिपियों में अध्यायों की संख्या 34 से लेकर 49 तक है। उत्तरखंड को प्रायः प्रेतखंड या प्रेतकल्प कहा जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का लगभग 90% सामग्री पूर्वखंड में है और केवल 10% सामग्री उत्तरखंड में। पूर्वखंड में विविध प्रकार के विषयों का समावेश है जो जीव और जीवन से संबंधित है। प्रेतखंड मुख्यतः मृत्यु के पश्चात जीव की गति एवं उससे जुड़े हुए कर्म कांडों से संबंधित है। संभवतः गरुड़ पुराण की रचना अग्नि पुराण के बाद हुई है। इस पुराण की सामग्री वैसी नहीं जैसा पुराण के लिए भारतीय साहित्य में वर्णित है। इस पुराण में वर्णित जानकारी गरुड़ ने विष्णु भगवान से सुनी और फिर कश्यप ऋषि को सुनाई। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधि का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रायः गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेतकल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्त कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृकर्म किस तरह से करना चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि का विस्तार पूर्व वर्ण प्राप्त होता है। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्यों के प्रश्न पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। गरुड़ के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्रीमुख से मृत्यु के उपरांत के घट तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए थे। इसलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा गया है। श्री विष्णु द्वारा प्रतिपादित यह पुराण मुख्यतः वैष्णव पुराण है। इस पुराण को मुख्य गरुड़ी विद्या भी कही जाती है। इस पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को प्रदान किया था। तत्पश्चात व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को तथा सूत जी ने निमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि मुनियों को प्रदान किया था। इस खंड को आचार खंड भी कहते हैं। इस खंड में सबसे पहले पुराण को आरंभ करने का प्रश्न किया गया है, फिर संक्षेप से सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद सूर्य आदि की पूजा, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजन, नव्य की पूजा विधि, वैष्णव भजन, योगाध्याय, विष्णु सहस्रनामा कीर्तन, विष्णु ध्यान, सूर्य पूजा, मृत्युंजय पूजा, माल मंत्र, शिव चर्चा, गोपाल पूजा, त्रैलोक्य मोहन, श्रीधर पूजा, विष्णु अर्चना आदि इत्यादि विशेष तौर पे बताया गया है। इस खंड को प्रेतकल्प भी कहते हैं। प्रेतकल्प में 35 अध्याय हैं। इन अध्यायों में मृत्यु का स्वरूप, वनाशन, व्यक्ति की अवस्था तथा उनके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले
मर्त्य का विधान, यमलोक, प्रेतलोक, प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, इसके कारण, दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को यह भी सब बताया है कि मरते समय व मरने के तुरंत बाद मनुष्य की क्या गति होती है और उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है उस समय बोलने का यत्न करता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता। उस समय में उसकी बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसमें यमदूत पकड़ उन्हें ले जाते हैं। यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हुए और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। यमलोक तक जाने का रास्ता बड़ा कठिन माना जाता है। जब जीव आत्मा तपती हवा और गर्म बालू पर चलने नहीं पाती और भूख प्यास से व्याकुल हो जाती है, तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वह आत्मा जगह जगह गिरती और बेहोश हो जाती है, फिर वह उठकर आगे की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को यमलोक ले जाता है। इसके बाद उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से फल देना निश्चित होता है। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से फिर से अपने घर आती है। इस पुराण में बताया गया है कि घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन से मुक्त नहीं करते और भूख प्यास के कारण आत्मा रोने लगती है। इसके बाद जब उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन अगर पिंडदान नहीं देते तो वह प्रेत बन जाती है और सुनसान जंगलों में लंबे समय तक भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन पिंडदान अवश्य करना चाहिए। यमदूत द्वारा 13वें दिन फिर से आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती 47 दिन तक लगातार चलकर यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म करने वाले लोग को नरक में कड़ी सजा दी जाती है, जैसे लोहे के जलते हुए तीर से इन्हें बीधा जाता हो। लोहे के नुकीले तीर में पाप करने वालों को पिरोया जाता है। कई आत्माओं को लोहे की बड़ी चट्टान से नीचे दबाकर सजा दी जाती है। किस आत्मा को क्या सजा मिलती है उसके कर्म से सुनिश्चित की जाती है। जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं, उसी प्रकार 84 लाख नरक भी हैं, जिन्हें जीव अपने कर्म फल के रूप में भोगता है। गरुड़ पुराण ने इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उसका विस्तार से वर्णन किया है। प्रेत कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेकानेक कष्टों से प्रताड़ित करता है। वह पराई स्त्री और पराये धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, ब्राह्मण अथवा मंदिर की संपत्ति हरण करता है, स्त्रियों और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री से व्यभिचार, निर्बल को सताना, ईश्वर में विश्वास नहीं करना, कन्या का विक्रय करना, माता, बहन, पुत्र वधु आदि के निर्दोष होने पर उनका त्याग कर देना, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है और उसके अनेकानेक नारकीय कष्ट भोगना पड़ता है। उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने पे भी अनेक रोग कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह क्लेश, ज्वर, कृषि की हानि, संतान मृत्यु आदि से वह दुखी रहता है। अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म का आचरण और नियमों को पालन नहीं करता, जिसके आचार विचार दूषित होते हैं। उसे दुष्कर्म ही उसके अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक में पड़ने से बचने के उपाय सुझाए गए हैं। उनके सर्वाधिक प्रमुख उपाय दान, दक्षिणा, पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। एक तरफ गरुड़ पुराण में कर्मकांड पर बल दिया गया है, दूसरी तरफ आत्मज्ञान के महत्व का भी प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे सरल उपाय है। उसे मन और इंद्रियों का संयम रखना परम आवश्यक है। इस प्रकार कर्मकांड पर सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्यवर्ती व्यक्ति को बिना कर्मकांड किए भी सद्गति प्राप्त करने पर परलोक में उच्च स्थान प्राप्त करने की विधि बताई गई है। तो दोस्तों, ये थी कुछ गरुड़ पुराण से जुड़े महत्वपूर्ण बातें। आगे और भी इस विशेष तरह की बातों के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। और हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अनेक कथा चाहे रोचक चीज़ हो या अन्य कुछ फैक्ट हो, आपके सामने समक्ष में प्रस्तुत करने सको और मेरा मनोबल बढ़ा रहे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी तरह की कथा हो, भगवान से जुड़े बातें हों या कोई अन्य कहानी हो या कोई अन्य बातें हों, इन सब को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें।